Okay, students, so today we start with respiration. This is a bilingual version of a previous video which was completely in English. You can watch both, whichever helps you understand the topic better. What do we see here? यहाँ पे आपको ब्लड दिख रहा है विच इज़ फ्लोइंग इन योर वेसल्स. आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए वीडियो को और 3 चीज़ें लिखिए जो आप इस एनिमेशन के बारे में नोटिस कर रहे हैं. मैं भी कुछ चीज़ें लिख रही हूँ. हम देखेंगे कि वेदर हमारी और आपकी चीज़ें कॉमन है. कुछ अगर ऐसा है जो मैंने नहीं मेंशन किया है आपको दिखा तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखें. कुछ रेड कलर का दिख रहा है, फ्लैट रेड सेल्स दिख रहे हैं, राउंड वाइट सेल्स दिख रहे हैं और एक पतला सा चैनल, नैरो चैनल दिख रहा है. तो इसके बेसिस पे हम ब्लड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी करेंगे. पर उससे पहले हम ब्लड पढ़ क्यों रहे हैं? हमने तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है. ब्लड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लड ही वो मीडियम है जो सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है. सबसे पहले क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के चारों तरफ सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए हम इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या फिर हम इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स और कुछ टिश्यूज हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट है. सबसे पहले ब्लड के बारे में देखते हैं. ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 चीज़ों का बना होता है. इसमें एक फ्लूइड मीडियम होता है और कुछ सेल्स होते हैं. फिर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल वो चैनल है या वो नेटवर्क है जिसके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो करता है. इसमें 3 तरह के वेसल्स हमें मिलते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. और फिर फाइनली हार्ट, जो ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहे, ब्लड फ्लो कभी भी स्लो डाउन या रुके नहीं. और यही हमारे लर्निंग गोल्स हैं. पर इसके सिवा हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जैसे डबल सर्कुलेशन और हो सका तो ब्लड प्रेशर और लिम्फ के बारे में भी. ओके, तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में करते हैं. ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है. इसमें एक फ्लूइड मीडियम है और उस फ्लूइड मीडियम में कुछ सेल्स भी प्रेजेंट हैं, तो हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं. जो मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, पहला है प्लाज्मा. ये फ्लूइड पार्ट है ब्लड का और जनरली ये पेल कलर का होता है. इसके अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. नाउ सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में करेंगे. प्लाज्मा अभी हमने किया पेल कलर्ड है और ये 3 चीज़ों को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट. इसमें 3 टाइप के सेल्स हैं. पहला है आरबीसीज. आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है और ये वो पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड बनाता है. इसके रोल के बारे में हमने रेस्पिरेशन में भी करा था. ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. फिर वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है. क्योंकि जब भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, फंजाई या कोई डस्ट पार्टिकल, एनी फॉरेन पार्टिकल जब भी ये हमारी बॉडी को अटैक करते हैं तो WBCs ही हैं जो उनसे फाइट करते हैं. फाइनली प्लेटलेट्स. आपने देखा है कि अगर कोई कट या इंजरी लग जाए तो आपका ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करता, वो जम जाता है, थिक हो जाता है. इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग. तो ये प्लेटलेट्स ही हैं जो क्लॉटिंग कॉज करते हैं. ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. इसमें आपको 2 टाइप्स के वेसल्स दिख रहे हैं, नीले वाले और लाल वाले, द रेड वंस एंड द ब्लू वंस. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में 2 वे ट्रांसपोर्ट होता है. पहला ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का, जो हार्ट से शुरू होता है और पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है. दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो
पूरी बॉडी से इकट्ठा करके वापस हार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब ये क्या है? ये आपका फिस्ट या आपकी मुट्ठी है। मुट्ठी बनाइए। ये अप्रोक्सीमेटली आपके हार्ट का साइज है, एज मच एज योर फिस्ट। अब हार्ट की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। आपको ध्यान होगा क्लास 9 में हमने मसल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं कि कौन सा मसल हार्ट को बनाता है तो आप क्लास 9 की बुक खोल के एक बार उसको रेफर कर सकते हैं। अब ये जो फिस्ट साइज का आपका हार्ट है, ये दो तरह के ब्लड को हैंडल करता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको इन दोनों ब्लड टाइप्स को सेपरेट रखना है, क्योंकि अगर ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो गए तो हमारी सेल्स को जो ब्लड पहुंचेगा वो मिक्स टाइप का ब्लड पहुंचेगा। उसमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो ऐसा ब्लड कम ऑक्सीजन हमारे सेल्स को डिलीवर कर पाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर आपका स्कूल बैग है जिसमें आपने पूरी तरीके से कॉपी किताबें भर रखी हैं और फिर आपसे कहा जाए कि आप इसमें कुछ पैकेट्स बिस्किट के भी डाल लीजिए, तो अब बिस्किट के लिए जगह बनाने के लिए आपको कुछ कॉपी किताबें निकालनी पड़ेगी। बिस्किट्स रखने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉपी किताब के साथ ही रख दीजिए या फिर एक अलग पैकेट बना के बिस्किट्स को रखिए। निकालते समय कौन सा वाला आसान रहेगा? दूसरा वाला। पैकेट में रखा हुआ बिस्किट आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि आप दो पार्टीशंस कर ले अपने बैग में, एक तरफ बिस्किट्स और एक तरफ कॉपी बुक्स। यही काम हमारा हार्ट करता है। हमारे हार्ट में चैम्बर्स बने होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। पर कितने चैम्बर्स, ये हमें अब देखना है। तो हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता कैसे है? हमारे सेल्स रेस्पायर करते हैं, उसमें वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। उस ऑक्सीजन के कंजम्पशन और रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। तो सेल में ब्लड से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। नाउ हार्ट को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है सारे बॉडी पार्ट्स से। अब हार्ट इसको ऑक्सीजनेट कैसे करेगा? हार्ट के पास तो ऑक्सीजन है नहीं। तो आपने पिछले सेशन में देखा था कि ऑक्सीजन लंग्स में आता है। तो ऑक्सीजनेशन का काम हमारे लंग्स करेंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लौट के हार्ट में आता है और वहां से फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। तो अब आपने कितने एरोज देखे यहाँ पे? 4। एक बार और इसको देखते हैं। आपका हार्ट ये 4 काम कर रहा है। पहले तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से रिसीव करता है, उसको ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ले आता है और फिर फाइनली इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। तो 4 फंक्शंस, मतलब हार्ट को 4 चैम्बर्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? दो ऊपर के चैम्बर्स जिनको हम कहते हैं एट्रियम, दो नीचे के चैम्बर्स जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। सो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आगे बढ़ने से पहले हम दो चीजें बहुत क्लियर याद रखेंगे। एट्रियम ब्लड को हमेशा रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स हमेशा ब्लड को सप्लाई करते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। तो राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम एंटायर बॉडी। इसको ये राइट वेंट्रिकल में पास कर देता है। राइट वेंट्रिकल
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। तो ये 4 रोल्स 4 चैम्बर्स के हो गए। टू एंश्योर कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाए, रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए, रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए, इन दोनों के बीच वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो तभी खुलते हैं जब ट्रांसपोर्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रहा होता है। रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट ये नहीं होने देता है, बंद हो जाते हैं ये वाल्व्स उस टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन क्यों जरूरी है और क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? नाउ अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स को डिलीवर हो पाएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होने का मतलब कि ज़्यादा एनर्जी सेल्स बना पाएंगे। पर क्या इस एनर्जी की ज़रूरत है उस ऑर्गेनिज्म को? क्या इसके बिना भी काम चल सकता है? क्योंकि इस सेपरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा। एक आर्टरीज और एक वेन्स का कंप्लीटली सेपरेटेड नेटवर्क चाहिए होगा। आपने देखा है कुछ ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, विच मीन्स कि ब्लड वेसल्स होते ही नहीं हैं। तो ब्लड वेसल्स पहले बनाने पड़ेंगे और 2 टाइप के ब्लड वेसल्स बनाने पड़ेंगे। तो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल सडनली बढ़ जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ज़्यादा एनर्जी के इनपुट के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिज्म को इन दोनों के बीच का बैलेंस ढूंढना है। कितनी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी अफोर्ड कर सकता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड बॉडी और आउटसाइड टेम्परेचर। तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कंप्लीट सेपरेशन और इसलिए इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड हैं। तो अगर वो कोल्ड ब्लडेड हैं, इसका मतलब है कि इनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर इनको मेंटेन नहीं रखना है। तो इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। तीसरा ग्रुप है पाइसीज या फिशेस का। ये भी कोल्ड ब्लडेड है और जनरली इनका साइज भी छोटा होता है, तो इसलिए इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स का। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि ये रेप्टाइल्स हैं। ये 4 चीजें हमारी हार्ट के अंदर हो रही हैं। पूरी बॉडी से ब्लड लाने वाला वेन है वेना कावा, जो ऊपर की तरफ से लाते हैं वो सुपीरियर वेना कावा और जो लोअर बॉडी पार्ट से लाते हैं वो इंफीरियर वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स को पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को आयोटा की मदद से पहुंचाता है। इसको एक बार हार्ट के डायग्राम के साथ देखते हैं। ये आपका हार्ट है। वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से लोअर वेना कावा ब्लड ला रहे हैं राइट एट्रियम में। यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। बीच में आपको वॉल्व दिख रहा है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से
ब्लड को लेके जा रही है लेफ्ट हार्ट में, पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में, ये ब्लड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की मदद से ये पूरी बॉडी को पहुंचाया जा रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये फंक्शन किस तरीके से हार्ट में किए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हार्ट के सारे चैम्बर्स वॉल्व्स के बीच एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कब कौन सा चैम्बर रिलैक्स करेगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वॉल्व्स। तो पहला इवेंट है हार्ट रिलैक्स्ड है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। अब राइट एट्रियम एक्सपैंड करेगा ताकि वो वेना कवा से ब्लड को रिसीव कर सके। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचा सके। राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड करेंगे इस ब्लड को रिसीव करने के लिए। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लंग्स में ब्लड भेजने के लिए। लेफ्ट एट्रियम एक्सपैंड करेगा ताकि वो ब्लड को रिसीव कर सके जो लंग से आ रहा है। और फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज सके। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा ब्लड को रिसीव करने के लिए और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इवेंट्स कोऑर्डिनेशन में होते हैं। दोनों एट्रिया एक साथ ही एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इवेंट 2 और इवेंट 5 एक साथ होगा। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इवेंट 3 और इवेंट 6 एक साथ होगा। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इवेंट 4 और इवेंट 7 एक साथ होगा। जब हमने ब्लड का पाथ पढ़ा था 4 चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म में, तो हमने देखा था कि हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार हमारी पूरी बॉडी से और दूसरी बार लंग्स से। इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। क्या ये बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है? 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स में, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस में वहाँ ये नहीं होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक ही वेंट्रिकल है और वो वेंट्रिकल पूरी बॉडी से भी ब्लड को रिसीव कर रहा है और लंग से भी ब्लड को रिसीव कर रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली। ये ब्लड वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है और मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो लो ऑक्सीजन वाला ब्लड एट्रियम में आएगा, वहां से वो वेंट्रिकल्स में जाएगा और ये लो ऑक्सीजन वाला ब्लड गिल्स में जाएगा। गिल्स में ये ऑक्सीजनेट होगा और ये ऑक्सीजनेट होने के बाद डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में जाता है, वापस वेंट्रिकल में नहीं जाता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो ऑक्सीजन पुअर ब्लड एक एट्रियम में आता है, लेफ्ट साइड जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, और दूसरे एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, रेड कलर से जो दिखाया हुआ है। ये दोनों ब्लड वेंट्रिकल में जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये नीचे पर्पल कलर से दिखाया हुआ है और ये जो पर्पल कलर वाला मिक्स्ड ब्लड है वही पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। और इसके साथ हम एंड पे आ गए हैं। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे असेस करने में कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कितना समझ आया है। आप इनको सॉल्व कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।